चलिए सब लोग लाइव पे आ गए, स्टार्ट करो। तो आज बात करने वाले हैं, ठीक है। 18 अप्रैल आपका हो चुका है, क्लास 12 का जो है वो सोल्यूशन चैप्टर से यानी बिलियन ऑब्जेक्टिव बात करने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बात करने वाले हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहले सवाल आपके पास जाता हुआ कि जो है वो बिलियन के अनुषंग गुणधर्म को क्या कहते हैं। फटाफट से जवाब देंगे। बिलियन के अनुषंग गुणधर्म को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जी हाँ, अगर आपको पता है पहले से आंसर तो फटाफट से कमेंट में लिखें। तो इसका आंसर सही जाएगा, क्या जाएगा। तो बिलियन के अनुष्का गुणधर्म को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक उन्नयन। फटाफट से नोट कर लेंगे, बड़ी एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन। अगला सवाल कि बर्फ में नमक मिला देने पर, बर्फ में नमक मिला देने पर, ठीक है, अगर यदि हम बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप, ठीक है, बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो इसका कारण है। चलिए फटाफट से आंसर बता दीजिए आप, इसका कारण क्या हो सकता है। तो मैं बता दूं, इसका सही जवाब जाएगा आपका हिमांक अवनमन के कारण। क्या? हिमांक अवनमन के कारण, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 जा रहा कि उससे पूछा जा रहा है कि प्रति केजी विलायक में विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। प्रति केजी विलायक में मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। चलिए आप सही सुने। तो प्रति केजी विलायक में मोलों की जो संख्या को कहते हैं वो क्या कहते हैं। तो आंसर जा रहा है आपको मोलारता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं, मोललता, मोलारता नहीं, ठीक है। 4 क्वेश्चन। चलिए आपके साथ मोलालता को व्यक्त किया जाता है, मोलालता को व्यक्त किया जाता है, फटाफट से बताएंगे। मोलालता को व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है। चल तो मैं बता देता हूं आपको, मोल प्रति किलोग्राम में, मोल प्रति, ठीक है, मूल्य प्रति किलोग्राम में। चलिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन जा रहा है आपके साथ, ठीक है। हिमांक अवनमन अधिक होता है। हिमांक अवनमन अधिक होता है। फटाफट से बताइए किस ऐसा कौन सा रसायन है या कौन सा लवण है जिसका हिमांक अवनमन अधिक होता है। चलिए तो मैं बता दूं, इसका आंसर जाएगा K2SO4 का। कौन सा लवण है, तो K2SO4 लवण है। अगली क्वेश्चन आपके साथ, आदर्श विलयन दर्शाता है। आदर्श विलयन दर्शाता है। आदर्श विलयन दर्शाता है। चलिए तो 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आदर्श विलयन जो दर्शाता है वो CHCl3 तथा क्या CHCl3 तथा CH3COOH। फटाफट से नोट करते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की जा रहा है आपके पास, बेंजीन और टाइलोन किसका उदाहरण है। बेंजीन और टाइलोन किसका उदाहरण है। ऑप्शंस आपको 4 को रहेंगे। चलिए तो उनमें से एक ऑप्शन ए भी रहेगा, ठीक है। तो बेंजीन और टाइलोन किसका उदाहरण है, मैं बता दूं आपका सही आंसर होगा आदर्श विलयन। क्या होगा, आदर्श विलयन। क्या, आदर्श विलयन। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको पहले से पता है तो फटाफट से जवाब देंगे, और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पर नया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर मी, ताकि मैं आपको लाइव बता सकूं। चलिए, और क्लास 10th का जो है वो शाम 6 बजे फेसबुक पे, ठीक है, फेसबुक पे भी लाइव आ रहा हूँ, ठीक ना। तो फटाफट से आप लोग भी लाइव आ जाइएगा, जितने भी हैं, जो भी है भाई बहन सबको बोल दीजिए। और आप लोग 12th का जो है वो सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे मैं आया हूँ लाइव। सुबह 6 बजे मैं रोज आऊँगा कल से कंपलसरी यूट्यूब पर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या कि क्वेश्चन आपके साथ है तैयार, क्वेश्चन आपके साथ है तैयार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके साथ तैयार है। सिर्फ ये कण ही अर्धपराग में झिल्ली को निकाल पाते हैं। कौन सा कण है, कौन सा कण है जो अर्धपराग में झिल्ली को निकालता है। चलिए दोस्तों फटाफट से बताएंगे। चलिए तो इसका आंसर मैं बता दूं आपके साथ, कौन सा ऐसा कण है जो अर्धपराग में झिल्ली को निकालता है। तो आंसर जाएगा आपका विलायक के अणु। क्या जाएगा, विलायक के अणु। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते, आगे क्या बढ़ते, चलिए आगे देखिए, हो गया। चलिए सहजात गुण का उदाहरण दे।
शहजात गुण का उदाहरण दे। 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। शहजात गुण का उदाहरण दे तो 4 ऑप्शन रहेगा। तो मैं बताता हूँ, उसमें से भी एक ऑप्शन आपको रहना चाहिए, टकरेगा। तो शहजात गुण का जो उदाहरण है वो क्या होगा? पराशरणी दाब। क्या होगा? पराशरणी दाब। क्या होगा? पराशरणी दाब, ठीक है। चलिए फटाफट से अब इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए हो गया। आगे बढ़ते फटाफट से, कोई कमियां नहीं करते हुए, ठीक है, कोई कमियां नहीं करते हुए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए, अगर आप हमारी इस यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए आप, ताकि हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा सके। और मैं कल आऊँगा इंग्लिश का, ठीक है, मैं कल आऊँगा इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव लेकर, ठीक है। हाँ, तो मैं कल आऊँगा इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव लेकर, ठीक ना। सुबह मॉर्निंग टाइम 6 बजे। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। पादप कोशिका क्यों सिकुड़ जाती है? पादप कोशिका क्यों सिकुड़ जाती है? फटाफट से बताएंगे, पादप कोशिका क्यों सिकुड़ जाती है? पादप कोशिका क्यों सिकुड़ जाती है? चलिए फटाफट से अगर आंसर है बता सकते हैं। क्यों सूख जाती है? ठीक है, पादप कोशिका क्यों सिकुड़ जाती है? जब इसमें रखा जाता है, क्या होगा? हाइपरटोनिक विलयन। हाइपरटोनिक विलयन। चलिए आगे क्वेश्चन जाता हुआ, ठीक है। क्या क्वेश्चन आपके पास सारा फटाफट से बताएंगे। शुद्ध जल की मोलालता कितनी होती है? समझ लो अपने एग्जाम में छप गया। शुद्ध जल की मोलालता कितनी होती है? चलिए बताइए फटाफट से कि शुद्ध जल की मोलालता कितनी होती है? शुद्ध जल की मोलालता, ठीक है, शुद्ध जल की मोलालता कितनी होती है? तो मैं आपको बता दूं कि 55.55 होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया। H3PO3 है, H3PO3 है, क्या है? ऑप्शन रहेगा आप में, एक भास्मिक, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जाएगा आपको, मैं बता दूं क्या है, त्रिभास्मिक है। क्या है? H3PO3 क्या है? त्रिभास्मिक है। क्या है? त्रिभास्मिक है। चलिए, प्रकाशीय सक्रियता में गुण नहीं पाया जाता है। प्रकाशीय सक्रियता में गुण नहीं पाया जाता है। गुण नहीं पाया जाता है। कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो आंसर जा रहा है आपके पास, शहजात गुण। कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? शहजात गुण।
ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से सहजात गुण नहीं पाया जाता है और 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे तो आपको मारना होगा सक्रिय प्रकाशीय सक्रियता। चलिए आगे देखिए फटाफट से, ठीक है। चलिए 40 नंबर में कहता है कि जलीय विलयन का ताप बढ़ने पर, जलीय विलयन का ताप बढ़ने पर जलीय विलयन का ताप बढ़ने पर क्या बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, मोललता, मोलरता, है ना, नॉर्मलिटी, इनमें से कोई नहीं। चलिए ताप बढ़ने पर किसकी है, ठीक है, जलीय विलयन का ताप बढ़ने पर, और ऑप्शन आपको 4 दे देंगे। तो जब जलीय विलयन का ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, मोलरता घटता है, क्या होगा, मोलरता घटता है। चलिए क्वेश्चन 50 नंबर आगे जा रहा है आपके साथ, ठीक है, कि अनुषंख्य गुण नहीं है, अनुषंख्य गुण नहीं है, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है। अनुषंख्य गुण नहीं है और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक उन्नयन, बाष्प दाब, हिमांक। तो आंसर जाएगा आपका क्या होगा, हिमांक, ठीक है। अनुषंख्य गुण हिमांक क्या है, नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पराशरणी दाब, पराशरणी दाब विलेय है, किसमें विलेय है, फटाफट से बताएंगे। तो सर आपका पराशरणी दाब जो है वो हो गया। चलिए इसको आंसर कमेंट में आप लिख के खुद से बताएं, पराशरणी दाब किसमें विलेय है। बहुत सा हल्का क्वेश्चन है, ठीक ना, मैं नेक्स्ट में इसको बता दूंगा। चलिए आपको सोचना है, ये पढ़ लिए हैं आप, 70 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 4 आपके साथ, तनुघोल का सहजात गुण निर्भर करता है, तनुघोल का सहजात गुण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, फटाफट से बताएंगे। तो जो तनुघोल का है वो क्या होगा, घुल्ल के कणों की प्रकृति पर, घुल्ल के कणों के प्रकृति पर किस पर निर्भर क्या करता है, तो घुल्ल के प्रकृति पर।